हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 6th चैप्टर नियुक्तिकरण या स्टाफिंग का लास्ट वीडियो देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है नियुक्तिकरण में नियुक्तिकरण के तत्व। 3 तत्व थे: भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का हमारा अगला टॉपिक अब देखेंगे। तो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था कर्मचारी विकास क्या है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कर्मचारी विकास की आवश्यकता या महत्व। तो कर्मचारियों के विकास की आवश्यकता क्यों है, इसमें पहला बिंदु है प्रबंधकों की निर्णय शक्ति में वृद्धि हेतु। कर्मचारियों के विकास करने की आवश्यकता इसलिए है कि जो किसी भी उपक्रम के प्रबंधक हैं, जो सारा प्रबंधन का कार्य करते हैं, उनमें निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होना आवश्यक है। तभी वो जल्दी निर्णय ले सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। इसलिए कर्मचारी विकास की आवश्यकता है। फिर अगला है प्रबंधकों का अधिक उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु तैयार करना। प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व यानी जो उत्तरदायित्व उनके पास अभी है उससे भी अधिक कर्मचारी का विकास करके प्रबंधकों के ऊपर और अधिक उत्तरदायित्व डालने और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रबंधकों को तैयार करना। इसके लिए कर्मचारी विकास की आवश्यकता है। फिर उपक्रम की कुशलता में वृद्धि। जो भी उपक्रम है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कार्य है, उस कार्य की में लोगों के कार्य करने की कुशलता में वृद्धि करना। अगला है आर्थिक रूप से प्रबंधकों की महत्ता में वृद्धि। प्रबंधकों को आर्थिक भी महत्व देना, उनका वेतन वृद्धि करके मनोबल बढ़ाना और वेतन वृद्धि करने के बाद उनमें उत्तरदायित्व को और ज्यादा उत्तरदायित्व देकर वेतन में वृद्धि करना। फिर प्रबंध को पदोन्नति योग्य बनाना। जो भी प्रबंध है, प्रबंधक जिस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हैं उनको पदोन्नति देकर एक प्रबंध अच्छा करने के योग्य बनाना। फिर प्रबंधकों को कारण और परिणाम से संबंध स्थापित करने योग्य बनाना। यदि प्रबंधकों को कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते बन गया या जो भी परेशानी है उस परेशानी का आगे जाकर क्या परिणाम होने वाला है ये यदि उनको समझने लग गया तो वो योग्य प्रबंधक बन जाएंगे। और फिर प्रबंधकों के नैतिक स्तर में वृद्धि करना। उनकी जो भी नीतिगत उनका जो स्तर है नीतियों से संबंधित उस स्तर में और वृद्धि करके उपक्रम के लिए अच्छी अच्छी नीतियों को तैयार करने योग्य बनाना। ये कर्मचारी विकास की आवश्यकता या महत्व अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रशिक्षण की विधियां या पद्धतियां। हम जो नियुक्तिकरण का अंतिम तत्व है प्रशिक्षण, इसका अंतिम टॉपिक है प्रशिक्षण की विधियां या पद्धतियां। अब इस वीडियो के बाद हमारा ये 6th चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रशिक्षण की विधियां या पद्धतियों में पहला है कार्य बदली प्रशिक्षण। यानी इस विधि का उद्देश्य ये है कि कर्मचारी को उपक्रम के विभिन्न भागों की या विभागों की जानकारी प्रदान करना। यानी जिस विभाग में वो कार्यरत है उसमें तो वो पारंगत होगा ही, लेकिन जो उस प्रक्रम के अन्य विभाग हैं उन विभागों के भी कार्य सीखने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, दूसरे विभाग में स्थानांतरित करना। इसका उद्देश्य यह है कि उपक्रम के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण जब वो प्राप्त कर लेगा तब उसे उपक्रम के किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है जहां उसकी आवश्यकता होगी। और पदोन्नति और स्थानांतरण, वो जब और अधिक सीख जाएगा तो कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण के समय ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ये उसके लिए उपयुक्त सिद्ध होगा। फिर अगला है प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। यानी किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए
जब लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम कहा जाता है। ये प्रशिक्षण सामान्यतः 2 से 5 वर्ष के अवधि के हो सकते हैं। इनमें प्रशिक्षणार्थियों को किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाता है, जो प्रशिक्षण का कार्य सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं की जानकारी देकर करता है। फिर है अगला प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कारखाने से अलग एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके कारखाने की ही स्थितियों का निर्माण करके प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ये बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है और इससे कार्य भी प्रभावित नहीं होता और कार्य होता भी रहता है। जिस विधि से वो सीखते जाते हैं उन्हीं में से कार्य का भी निष्पादन होता चला जाता है। उसे कहते हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। अगला है संयुक्त प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान में संतुलन स्थापित किया जाता है। सैद्धांतिक जो प्रशिक्षण मिलता है वो तो शिक्षण के दौरान सभी संस्थाएं अपने अपने विद्यार्थियों को देती हैं, लेकिन व्यवसायिक उपक्रम में तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त प्रशिक्षण में उसी व्यवहारिक ज्ञान को उनके द्वारा प्राप्त किए गए सैद्धांतिक ज्ञान से जोड़कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से के प्रशिक्षण प्रबंध, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में अधिक उपयोगी होते हैं। फिर है अगला बोर्ड सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण। इस पद्धति में एक नए प्रबंधक को किसी ऐसे बोर्ड अथवा समिति का सदस्य बना दिया जाता है जिसमें अन्य सभी सदस्य वरिष्ठ होते हैं। यानी उन वरिष्ठों के अंडर में रहते हुए या उनके नीचे कार्य करते हुए प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। फिर अगला है सहायक बनाकर प्रशिक्षण। यानी किसी ऊंचे पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुभवों के द्वारा यदि उसी का सहयोगी बना दिया जाता है प्रशिक्षार्थी को, तो वो अनुभव के माध्यम से सीखता है और कुछ समय बाद वरिष्ठ प्रबंधक की कार्य प्रणाली को देखते हुए पारंगत हो जाता है और मार्गदर्शन प्राप्त करके वह वरिष्ठ प्रबंधक के समान निपुणता प्राप्त करने लगता है। फिर अगला है प्रशिक्षण मशीनों का प्रयोग। ये कार्यविधि, ये प्रशिक्षण की विधि जो है अधिकतर यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दी जाती है। इस विधि में कर्मचारियों को कार्यों के संबंध में यंत्रों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, मशीनों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर अगला है अनुभवी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण। तो इसमें उपक्रम में आए जो नए श्रमिक हैं उन श्रमिकों को अनुभवी कारीगरों के माध्यम से, यानी जो पहले से वो कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अनुभवी कारीगरों को अपनी सहायता के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। जब अनुभवी कारीगरों को ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है तब इस प्रकार के प्रशिक्षणों का प्रारंभ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा 6th चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।